वक्फ का मुद्दा एक बार फिर उठेगा, इसमें तो खैर किसी को शक नहीं था, क्योंकि ये तो पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इस बीच में आप कह सकते हैं कि वो जलसे जो हैं उन पर एक रोक लग गई थी। लेकिन बिहार में इतनी तेजी के साथ इन मुद्दों का उठना और अब समाजवाद और नमाजवाद का इस बीच में आ जाना, क्या अब बिहार की चुनाव की टोन यही रहने वाली है त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर। और कल भी एक बात मैंने कही थी कि शायद तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वो कहते थे और राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा उसको दर्ज कराया था कि राहुल गांधी से ज़्यादा बिहार आ जाए, चूंकि वो बार बार आ जा रहे थे, अधिक रैलियां उन्होंने कर दी थी, इसकी वजह से राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली सरकार नहीं बनी। ये भी ध्यान में लोगों कि 2020 के चुनाव में, चलते चुनाव में राहुल जी की घोषित सभाएं रुक गई थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि राहुल जी के पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की ये जो बातें हैं, और जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि भाई वक्फ का कानून है, संसद से पारित हो गया, जेपीसी ने कर दिया, इतने हजारों लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया, अलग अलग आके जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान, सब हो गया। लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी खड़े हैं, ये सचमुच देश की संसद को चुनौती देने वाला है। और हो सकता है कि ये कहा जाए भाई विरोध कोई भी कर सकता है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब इस अंदाज में चुनौती दी जाती है तो जो मैं बार बार कहता हूं कि वो जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं, उनको ये थ्रेट महसूस होती है। और जब आप किसी भी एक समूह को लेकर इस तरह से आक्रामक अंदाज में बात करते हैं, चाहे वो जाति हो, जैसे आप किसी एक जाति को लेकर इस तरह की रैली करें, सभा करें, तो दूसरे लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं, कह रहे क्या भाई, क्या ये सरकार आएगी तो दूसरे लोगों के लिए कुछ मुश्किल होगी, थोड़ा दोयम दर्जे का मसला हो जाएगा क्या। अब जब आप मुसलमानों की इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को तो इसको उठाना ही था, लेकिन जरा आप सोचिए कि इसके तेजस्वी यादव के ये जो तकरीरें हुई हैं, उसके उस दौरान जो मंच पर जो लोग बोले होंगे, क्योंकि तेजस्वी तो ठीक है, शरीयत ठीक है, नहीं सीधे नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे थे। जिस संगठन ने बुलाया उसका नाम ही इमारत शरिया है, तो ये पूरे बिहार में जब जाएगा कि शरिया और शरीयत के आधार पर करना चाह रहे हैं, और जब लोग रिलेट करेंगे कि इसी पटना में पुलिस ने बाकायदा पकड़ा था कि पीएफआई का पूरा एजेंडा था कि कैसे हम अगले कुछ वर्षों में गजवाए हिंद लागू कर देंगे, ट्रेनिंग कैंप वहां चला रहे थे, कैसे पटना के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, कैसे सीमांचल का पूरा इलाका जो डेमोग्राफी बदल गई, तो वहां चुनाव भी अलग तरीके से होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक तौर पर कहें तो बहुत बड़ी नासमझी की है। अब इसमें वक्फ की बात तो पूरे देश में हो रही थी, बिहार में मुद्दा उठेगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि तेजस्वी ने कोई भूल कर दी इस प्रोग्राम में जाकर के, अब वो भूल जो है, जिस संस्था ने यह प्रोग्राम आयोजित किया, क्या उसके साथ खड़े होने में तेजस्वी यादव से हो गई? इमारत शरिया, एक तो नाम में शरिया, मतलब मैं सीधी बात कह रहा हूं, और 1920-21 में ये संस्था शायद बनी थी, और इसका मकसद ही है इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना, उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, और खास तौर पर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों के अंदर ये संस्था काम करती है। अब इसके जो सदर होते हैं, उनको कहा भी अमीर शरीयत उनका ओहदा ही वो होता है, तो वहां जाहिर है जब नारे भी लगे तो संस्था के नाम में भी शरीयत के नारे लगे। क्या ये कोई सेल्फ गोल है तेजस्वी यादव का? मुझे नहीं लगता। सेल्फ गोल किस बात का है? मुसलमानों के साथ खड़ा होना कोई सेल्फ गोल होता है? नहीं, पॉलिटिकल सेल्फ गोल कि इससे ध्रुवीकरण हो जाए, ध्रुवीकरण होगा। हाँ। ये मैं मानता हूँ, ध्रुवीकरण होगा। हाँ, ध्रुवीकरण होगा, लेकिन ध्रुवीकरण उनके लिए भी जितना ध्रुवीकरण उनका फायदा कर सकता है वो करेगा। दूसरा जो रिवर्स पोलराइजेशन होगा वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को फायदा कर सकता है, और इसकी जितनी बड़ी रैली हुई है, ये बीजेपी को, जेडीयू को रिवर्स पोलराइजेशन के लिए प्रेशराइज भी करेगा और एक बेनिफिट भी देगा, मौका देगा कि वो इस तरह से करें। अब वो कितना रिवर्स पोलराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली जो इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई है बिहार में, और बल्कि मैं समझ रहा हूँ वक्फ को लेकर भी इतने सारे कार्यक्रम हम लोगों ने भी किए और देखे हैं, इतनी बड़ी रैली वक्फ को लेकर भी कोई नहीं हुई है। और सारी पार्टियाँ बिहार की, मतलब बीजेपी जेडीयू तो नहीं होंगी उसमें, या जो भी एनडीए की पार्टी होंगी वो नहीं होंगी, बाकी सब पार्टियां एक साथ हैं। तो ये एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन भी है कि बिहार के इलेक्शन में कौन लोग एक तरफ खड़े हैं, कौन दूसरी तरफ खड़े हैं। अब कितना उसका नुकसान केवल रिवर्स पोलराइजेशन में हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू उसको कितना रिवर्स पोलराइजेशन कर सकती है। अदरवाइज वो उन्होंने अपनी तस्वीर साफ कर दी कि वो किधर खड़े हैं। वैसे भी कोई मुझे इतना कोई नई बात नहीं लग रही, वो तो उधर ही खड़े थे, नया कुछ भी नहीं है, नया इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नया कुछ हो।
लेकिन ये ज़्यादा ताकत के साथ खड़े, ये एक बड़ी बात है। और कांग्रेस और वो भी हो गए, और दूसरा MIM जो इसकी बात पहले पिछली बार अलग थे, अब वो MIM भी उनके साथ आ गए। तो ये जो पूरा पोलराइजेशन है या एकजुटता है, जो भी शब्द आप काम मिले, वो इनको कोई नुकसान करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी कि इतना तो अलग दिखाई दे रहा है कि अब AIMIM या मतलब ओवैसी और उनके नेता अब ये मेन स्ट्रीम और बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मंच पर, मतलब उनको आने दिया जा रहा है, कम से कम एक मंच पर ये लोग आ रहे हैं। तो इस सेंस में एक जुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है वक्फ के मुद्दे के ऊपर। संजय साहब, आपके क्या टेक है इस पर?